ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। कंचनजंगा एक्सप्रेस के हादसे के बाद विपक्ष रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि पहले के रेल मंत्री ऐसे हादसों के बाद अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देते थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार की सुबह ये भयानक ट्रेन हादसा हुआ, लेकिन उस पर क्या काम हुआ, कितना हुआ, ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। बीजेपी से विकास पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस से धर्मेंद्र शुक्ला और सपा से जानू लखतर जी का, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है ये। हम सब मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जो घायल हैं उन्हें ईश्वर जल्द से जल्द स्वस्थ करे, ऐसी भी ईश्वर से हम कामना करते हैं। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है और तत्काल वहां पर पहुंच करके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां हालचाल लिया और लोगों से हालचाल जाना, प्रधानमंत्री राहत कोष से भी उनकी जो यथासंभव मदद हो सकती थी वो भी करने का काम किया गया। रेलवे को आप अगर पिछले कई वर्षों में देखेंगे रत्ना जी, तो रेलवे में अमूलचूल बदलाव हुए। ये वही रेलवे है जहां हर वर्ष कोई ना कोई बड़ी रेल घटना होती ही थी। आप याद कर लीजिए, तमाम अभी मैं वीडियो आपके इसी चैनल पर देख रहा था, किसी की बाइट आप सुना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम से हैक होकर के सरकार बनी। ईवीएम दूसरा विषय है, रेलवे दूसरा विषय है। कभी फुर्सत लगे तो ईवीएम पर राहुल गांधी जी से चर्चा कर लें, उनके अपने लोग चर्चा कर लें तो राहुल गांधी जी बताएंगे कि 99 सीटें कैसे आई हैं, बगैर ईवीएम के आ गई, कहां से आ गई। कभी उनके लोग चर्चा करें श्रीमान अखिलेश यादव जी से, वो बताएंगे कि बगैर ईवीएम से उनको 36-37 सीटें आ गई, तो बगैर ईवीएम के आ गई होंगी। शायद ईवीएम के चुनाव वहां नहीं हुए जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीती होगी। तो ये सारे विषय मनगढ़ंत विषय बना करके जनता को बरगलाने का काम जो विपक्ष करता रहा है, वो हादसों की भी आड़ लेकर के यही काम कर रहा है। आप समझिए इस चीज को लेकर के आप याद करिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में रेल मंत्री थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव। 2004 मई 2004 से लेकर के मई 2009 तक रेल मंत्री रहे हैं। 601 दुर्घटनाएं हुई, 550 रेलगाड़ियां पटरी से उतर गईं, 51 टक्करें हुई हैं रेलवे की। 51 रेलगाड़ियों की या तो पीछे से या सामने से टक्कर हुई है और इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगभग 1200 लोग मारे गए इन दुर्घटनाओं में। केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अरे भाई, अगर इस्तीफा दे दिया होता तो इतनी घटनाएं थोड़े ना हो रही होती। काहे भाई बैठाले रखे रहे? ये कोई समाधान नहीं है। ये विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने के लिए, जनता के बीच जनता को बदलाने के लिए एक नया नैरेटिव सेट कर करके जनता के बीच में जा रहे हैं। आज अभी जुमा सरकार बने, नई सरकार का गठन हुए 1 माह भी नहीं हुआ है रत्ना जी। आप भी समझ रही होंगी सारी चीजों को। धीरे धीरे सरकार अपना काम करती है। ये वही रेलवे है। अगर रेलवे को विगत कई वर्षों में आप उठा करके आप देखेंगे तो रेलवे में अमूल चूक बदलाव हुए हैं। इस बात को आप आम नागरिक से पूछेंगे तो वो इसको बताएगा, रेलवे की वो वानगी भी बताएगा। जब इसी रेलवे पर प्लेटफॉर्मों पर एक अनाउंसमेंट नेसेसरी कर दिया गया था कि इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई किसी भी वस्तु को ना छुएं, उसमें बॉम्ब हो सकता है। इस तरीके के अनाउंसमेंट रेलवे में नेसेसरी कर दिए गए थे हर प्लेटफॉर्म, हर जगह पर। और गंदगी का अंबार हुआ करता था रेलवे प्लेटफॉर्म पर। जो भी विदेशी आते थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म की फोटो डालते थे, अपने यहाँ ले जाकर के दिखाते थे कि ये देखिए भारत का रेलवे है, कितना खराब रेलवे। यहाँ रेलवे में सफर करना दूभर होता था। आज वो रेलवे अपनी कायाकल्प के लिए जाना जाता है। हाँ, निश्चित तौर पर हादसा हुआ है, हम भी उसकी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो यथासंभव प्रयास होंगे वो माननीय मोदी जी की सरकार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिल्कुल करेंगे। उसके लिए किसी भी प्रकार की राजनीति ना करे विपक्ष, यही मेरा आग्रह है। राजेंद्र जी, ठीक है। विकास पांडे जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जानू जी कह रहे थे कि जिस तरीके से पिछले मंत्रियों ने जो अपने कार्यकाल के दौरान जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और जो ये 10 सालों की बात कर रहे थे कि 2014 से जिस तरीके से रेल हादसे लगातार बढ़ते गए हैं, उस पर भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बार बार ये कार्रवाई की बात कही जा रही है, ठीक है, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की, वो सब ठीक है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके की जांच पड़ताल जो है वो एकदम डीप से क्यों नहीं की जाती है? क्यों, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में भी वही रेल मंत्री बन रहे हैं, तो उनके लिए कोई अधिकारी नया नहीं है, उनके लिए सिस्टम नया नहीं है। और
टेक्नोलॉजी की भी इन्होंने बात कही कि तब के टेक्नोलॉजी में और आज के टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर क्या ऐसे कारण है कि ये जो रेल हादसे आए दिन हो रहे हैं, इनके जो हर साल हमें सुनने को आ रहे हैं कि रेल हादसे हो रहे हैं, रेल हादसे होते होते रह गए, इनके पीछे के असल वजह क्या है विकास पांडे जी? देखिए रत्ना जी, मुझे लगता है कि दोनों ही पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात की। विकास पांडे जी माफ करिएगा, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। विकास पांडे जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आप बोलिए। आ रही है आवाज? जी जी देखिए, दोनों पैनलिस्ट ने बहुत बढ़िया बात की। मुझे लगता है कि यही यथार्थ परक और अच्छी बात यह है कि सबने एक स्वर से ये कहा कि सब इस्तीफा समाधान नहीं है। आपको याद हो कि रेल मंत्री रहे थे, सबसे पहले इस्तीफा देने वाले हम सबके आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने रेल हादसे को लेकर के इस्तीफा दिया। क्या तब से लेकर के कई रेल मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन रेलवे में सुधार की जरूरत है। इस्तीफों से काम नहीं होने वाला है रत्ना जी। केवल इस्तीफा देने से ही काम हो जाएगा, रेलवे सुधर जाएगा, ऐसा कहां है? मुझे बताइए आप। अगर यही संभव होता तो रेलवे सुधर गया होता, क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री रहे हम सबके लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के पहले रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन तब से लेकर के तमाम रेल हादसे हुए। 2010 में पश्चिम बंगाल में 148 लोग मारे गए थे मई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में, जो डिब्बे पटरी से उतरे थे। उसके बाद जुलाई 2010 की बात कर लीजिए, उत्तर बंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में ही 70 लोगों की मौत हुई थी। 2011 में बहुत रेल हादसे हुए, तमाम रेल हादसे हुए हैं, ऐसा नहीं है उसके बाद रेल हादसे नहीं हुए, तमाम रेल हादसे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह, अभी जैनुल भाई भी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि 2014 से पहले वो नहीं था जो अब 2014 के बाद हुआ है, चाहे डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे तमाम योजनाओं के माध्यम से हो। जो काम गवर्नमेंट ने 2014 के बाद तत्परता दिखाई है, उसी का तो परिणाम है। रेलवे की एक संरक्षा रिपोर्ट रत्ना जी इसी तरफ इशारा करती है। सन 2004 से और 2014 तक जो रेल हादसे हैं वो लगभग प्रतिवर्ष रेल हादसे हुए थे। 171 रेल हादसे प्रतिवर्ष हुए थे, और 2014 से 2024 के मध्य इन रेल हादसों की संख्या 70% से भी ज्यादा कम हो गई, और महज 68, जिसमें छोटे रेल हादसे, बड़े रेल हादसे, सारे रेल हादसे शामिल होते हैं, सारे के सारे अगर जोड़ लीजिए तो 68 प्रतिवर्ष हो गई है, जो 2014 से पहले 171 प्रतिवर्ष थी। हमने काम करके दिया है। एक यही चीज नहीं है, हमने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाया पहली बार, जिसको बना करके हमने ये सुनिश्चित किया कि जो दुर्घटना है, रेलवे की सुरक्षा है, उसे अलग से हैंडल किया जाए, उसके लिए अलग से प्रावधान किए जाएं। चाहे एटीपी सिस्टम लाने की बात हो, चाहे वीसीडी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाने की बात हो, तमाम ऐसे छोटे छोटे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की बात हो, तमाम ऐसे ओवरब्रिज बना करके, जो अंडरपास बना करके, तमाम ऐसे प्रयास किए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि जिनसे रेल हादसों में कमी आई है, और वो आंकड़े भी बता रहे हैं रेल हादसों में कमी आई है। लेकिन फिर मैं कहूंगा दुर्भाग्य है कि ये रेल हादसा हुआ, और इसके लिए मुझे लगता है जो भी जिम्मेदार होगा, अभी हमारे साथी इस बात को अवेयरनेस के साथ बता रहे थे कि वहां पर ये भी आया कि सिग्नल का इश्यूज था, और रेलवे पायलट के आंख झपकी का भी मामला कुछ आ रहा है। तो इस तरीके के जो भी विषय हैं, खुद कह रहे हैं ये जांच के विषय होते हैं। हम भी वही कह रहे हैं रत्ना जी कि ये जांच के विषय हैं, जांच में सारी चीजें निकल करके आएंगी। मानवीय दृष्टिकोण हर जगह होता है, हम आप भी गाड़ी चलाते हैं, रोड पे चलते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो मानवीय दृष्टिकोण हर जगह होता है। आप हर चीज के लिए सीधे सीधे सरकार को नहीं दोष दे सकते, यह भी आपको स्वीकार करना होगा। सरकार का काम होता है तत्परता से चीजों को हैंडल करना, और वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वही हमारी सरकार ने किया है। हमने तत्परता से उस हादसे का संज्ञान लिया, हैंडल किया उसे। तुरंत रेलवे ने अपनी एम्बुलेंस की वहां तत्काल व्यवस्था कराई, और व्यवस्था करा करके वहां तत्काल लोगों को, घायलों को संबंधित हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बार बार कह रहा है ना विकास जी, ठीक है आपकी बात समझ में आएगी, लेकिन विकास जी ठीक है आपकी बात समझ में आएगी, लेकिन विपक्ष तो बार बार ये भी कह रहा है ना कि जिस तरीके से ये रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, जब लास्ट ईयर यानी कि 2023 में जब 2 जून को ये बालासोर का रेल हादसा हुआ था, उसके बाद से उसके पहले भी हादसे हुए, ऐसा नहीं है। अगर मैं 2014 की ही बात कर लेती हूँ तो 24 मई 2014 को गोरखधाम
एक्सप्रेस ये जो हादसा हुआ था जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिर वही हम 2016 में आ जाए, नवंबर की बात है, कुछ 20 तारीख की बात है, इंदौर पटना एक्सप्रेस में भी यह हादसा हुआ जहां पर 150 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 18 अगस्त 2017 में भी यही हाल देखा गया कि जो पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस थी वो भी हादसा हुआ, 23 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो ऐसे तमाम हमने देखे 2022 में भी रेल हादसे हुए हैं। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था जिसमें 36 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 9 से 10 लोग, ज्यादा ही संख्या है, ये तो मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ। तो 2014 से जब आंकड़े देखे तो फिर आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं ना कि कुछ सालों के अंतर ये जो लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, तो क्या इससे सरकार को सीख नहीं लेनी चाहिए थी? विकास जी, मेरा सवाल ये है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेल हादसा हुआ, ठीक है, तत्परता से कार्रवाई की गई है, तत्परता दिखाई गई सरकार की तरफ से, ठीक है, वो बात हम मानते हैं। लेकिन इतने रेल हादसे में विकास पांडे जी, क्या इनसे सबक नहीं लेना चाहिए? पिछले साल का जो हादसा हुआ, रेल हादसा हुआ जिसमें मासूमों की जान गई है, जितनी मौतें हुई हैं, उसके बाद से भी एक साल के अंतर ये मुमकिन, ये तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी ना विकास पांडे जी। कवच की बात कही गई थी, जो ऑटोमेटिक जो ब्रेक लगाने का सिस्टम था उसकी बात कही गई थी, तो अभी तक उस पर काम क्यों नहीं हुआ विकास पांडे जी? तत्परता कहाँ गई यहाँ पे? विकास पांडे जी, तत्परता कहाँ गई यहाँ पे? देखिए, तत्परता की बात यह है कि देखने वालों का नजरिया है। आप देख रहे हैं, आपने 2014 से लेकर के 24 तक गिना दिए। अब वही तो दिक्कत है कि आप हमारी सरकार का हम ही से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि अगर आप देखना चाहें, आप पूर्ववर्ती सरकारों पर भी तो एक बार नजर डाल लीजिए। हर साल रेल हादसे, और एक दो नहीं होते थे, हर साल दर्जनों की तादाद में रेल हादसे होते थे। आपने जो रेल हादसे गिनाए, कोई भी रेल हादसा सेम ईयर का नहीं गिनाया। एक 2014 का, फिर 2016 का, 2016 का, फिर 2017 का, 2017 का, फिर 2022 का, 2019 का। आप इस तरीके से रेल हादसे गिना रही। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये रेलवे की सुरक्षा समिति की रिपोर्ट हर वर्ष जारी होती है, हर वर्ष आती है। ये रेलवे की सुरक्षा रिपोर्ट ये कहती है कि 2004 से 14 तक जो एवरेज 171 दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष था, वो घटके 2004 से और 2014 से 24 के बीच में मैच 68 हादसों पर आ गया है। 70% की कमी। क्या ये नहीं देखना चाहिए रखना है? क्या इस पर नहीं संज्ञान लेना चाहिए? आपने सारे हादसे गिना दिए, हमने भी स्वीकार कर लिया हादसे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें कोई भी नजरअंदाज सरकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमने काम खराब किया होता तो 171 का आंकड़ा बढ़कर के 175 हुआ होता, 200 हुआ होता, 250 हुआ होता, लेकिन वो आंकड़ा घटा। यानी कि हमने काम किया, हमने उस पर गंभीरता से प्रयास किए, इसीलिए तो वो आंकड़ा घर के आधे से भी कम रह गया। आधे से भी रेल घटनाओं की दुर्घटनाएं कम होती चली गई। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं रत्ना जी कि हमने उस पर काम किया है। जो भी छुटपुट अब रेल घटनाएं, जो भी रेल घटनाएं एक आध हो रही, इन पर भी हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं काम कर रहे हैं। 1400 से ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड करके जो कवच सिस्टम आप बता रही हो उसको इंस्टॉल किया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर इंस्टॉल हो रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है आज भारतीय रेल नेटवर्क, और दुनिया में दूसरे नंबर पर सफर करने वाले लोग आते हैं रेलवे के अंदर भारत में। तो ये बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है जिस तरीके से हमारी सरकार कर रही है, बहुत जल्द हम 100% कवच को भी इंस्टॉल करके पूरा करके रेलवे को सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह भी मान लीजिए कि जैसे हमने 171 से 68 किए हैं, वैसे ही हम इस 68 को 8 पे लाएंगे और 8 से 0 पे भी लाएंगे। ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी। जानू जी ने बहुत कुछ कहा है कि उन्होंने कहा कि जनता ने आपको चुना है तो आपको जनता के मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना ही चाहिए। ये कह के पलड़ा नहीं झाड़ना चाहिए कि हमने क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि काम किए होते तो फिर जिस तरीके से जनता आपको चुनाव में जिस तरीके से बात कही जा रही है, जनता के ही लिए बात की जा रही थी कि हम जनता के लिए काम करें, जनता के लिए नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन कई जगहों पे हमने चुनाव का बहिष्कार भी देखा था और अयोध्या में जिस तरीके से हार मिली उससे हम सब वाकिफ हैं। तो जनता के लिए जब इतने काम किए जा रहे हैं तो जनता भी तो पलट के उस हिसाब से आपको उस तरीके का ट्रीटमेंट तो देगी। लेकिन जब यहाँ पे रेल मंत्रालय की बात कही जा रही है और लगातार हादसे हो रहे हैं, और ऐसे में जब 10 साल बीत चुके हैं और तीसरा जो ये कार्यकाल है और इसमें नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और भारत सरकार के पास जो फंडिंग जा रही, जो पैसे जा रहे हैं, जैसा अभी जानू अख्तर जी ने इसका जिक्र किया है, तो इसको लेकर के जनता के दिमाग में कैसी बातें बैठ रही हैं विकास जी? क्योंकि जनता के दिमाग में तो एक तरीके से डर बढ़ गया ना, क्योंकि लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और जनता अब टिकट बुक करने से पहले वो 10 बार सोचती है कि क्या ट्रेन में जाना उनके लिए सेफ रहेगा, उनके परिवार के लिए सेफ रहेगा या नहीं। विकास पांडे, देखिए, आज भी अगर अन्य ट्रांसपोर्ट माध्यमों की चर्चा करें रत्ना जी, तो रेलवे सबसे सुरक्षित
ट्रांसपोर्ट माध्यमों में से एक है। यही कारण है ना, यही कारण है ना विकास पांडे जी, सबसे सुरक्षित बिल्कुल। तो अब वो सुरक्षा जो है, सुरक्षा का एहसास यात्रियों को नहीं हो रहा है, तो क्या इसको बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। आप देखिए रत्ना जी, फिर मैंने अभी आपसे कहा ये आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप चर्चा किस पे करना चाहते हैं। आधा गिलास खाली, जो विपक्ष का काम है आधे गिलास खाली की चर्चा करना, और हमारा, हम चूंकि सरकार में है तो हमारा काम है कि जो हमने करके दिया अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती सरकारों के, वो भी हमें ये अधिकार है कि वो हम जनता को बताएं कि हमने क्या किया जनता के लिए। ये हमारा अधिकार है, मुझे लगता है कि ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम जनता को ये बताएं कि हमने 2014 से लेकर 24 तक जनता को रेलवे में क्या क्या करके दिया। ये वही रेलवे है रत्ना जी, मैं फिर कहता हूं आपको। देखिए होता क्या है कि जब तक आप किसी दूसरे के दरवाजे की कुंडी बजा करके उसके घर नाश्ता करने नहीं जाते हैं तो दूर से तो आपको यही लगेगा कि उसका घर बहुत बढ़िया, और उनका घर अगर बहुत बढ़िया था तो भारत के इतिहास में आज नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री नहीं होते रत्ना जी, अगर हमने काम करके नहीं दिया होता। आज बड़ा दुर्भाग्य और खेद की बात है कि मीडिया जगत भी आज अयोध्या की हार को लेकर के चर्चारत है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि आज इतिहास में दर्ज होने वाला क्षण बना है। आज उन्हीं लोगों ने, हजारों लाखों करोड़ों राम भक्तों ने अयोध्या का सपना देखा था। केवल अयोध्या के ही लोगों ने नहीं देखा था, अयोध्या के बाहर भी कई लोग उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, और वहां से देख करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखने और सुनने में इस पर चर्चा ना करना एक अलग विषय हो सकता है, विपक्ष के लिए और मीडिया के लिए अलग विषय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है। अगर जनता हम पर विश्वास नहीं रख रही होती तो हम तीसरी बार सरकार में नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि हमने ये क्या कम कहा, हम ही ने तो किया है ना, 171 से 68 पर लेकर के आए रत्ना जी। क्या ये आपको छोटा विषय लगता है? पूर्ववर्ती सरकार, अरे भाई बता देना ये कि इससे पहले कितने थे और कितने कम कर लिए इन्होंने, बता दें। और अभी खुद हमारे सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे जैनुल भाई कि पहले इतना डिजिटल नहीं था, पहले इतना वो नहीं था, ये नहीं था। अरे भाई ये किसने किया? ये डिजिटल तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाने की बात कर रहे थे तो तभी इसे डिजिटल हो जाना चाहिए था इस इंडिया को, लेकिन इतना देर क्यों लगा? मोदी जी का क्यों इंतजार करना पड़ा रत्ना जी? हमने करके दिया ना, तभी तो आज ये कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत कुछ आ गया। आई नहीं, टेक्नोलॉजी लाई जाती है। जब आप राजीव गांधी जी के लिए ये कहते हैं कि वो कंप्यूटर लेकर के आए, तो ये भी आप स्वीकार करिए खुले मन से, राजनीति को हटा करके, कि मोदी जी ने इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज चाहे डिजिटल पेमेंट की बात हो, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो, 5G की बात हो, 6G की बात हो, मोदी जी ने उस पर बहुत तेजी से काम किया और टेक्नोलॉजी से हर विभाग को जोड़ने का काम किया। ये भी स्वीकार करिए, मुझे लगता है बगैर राजनीतिक लब्बो-लुबाब के। तो ये सारी चीजें मिलकर के ही तो एक सरकार का काम बनती है और उसका प्रयोग देखने को मिलता है। भाई अगर हमने काम नहीं किया होता तो हम 171 से 68 पे क्यों आ गए होते? 2004 से लेकर 14 तक 2500 लोगों की मौतें हुई थी रेलवे में दुर्घटनाओं में, और उसके बाद जब 2014 से लेकर 24 की बात करिए तो 780 लोग केवल महज दुर्घटना में डेड हुए, महज 780 लोग। और आपने मुझसे सवाल किया कि क्या आपके लिए छोटी सी बात है विकास पांडे जी? एक मिनट 780, महज 780, मतलब उन 780 जानों की कोई कीमत नहीं है विकास पांडे जी। 2500 थी पहले ये संख्या आपके साथ रत्ना जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब ये तो आपका विवेक निर्भर करता है कि आपने विकास पांडे जी विवेक की बात ही नहीं है ना, लेकिन विकास पांडे जी विवेक तो जो है वो तो है। एक मिनट विकास पांडे जी, आपने क्या कहा कि महज 780, महज 780 परिवारों से जाकर के पहले पूछे ना विकास पांडे जी कि महज का क्या मतलब है? पहले की अपेक्षाकृत मैच का अभिप्राय समझिए आप कि मैं समझ रही हूँ विकास पांडे को, मैं बखूबी समझ रही हूँ। आपने अभी कई आंकड़े गिनाए विकास पांडे जी, विकास पांडे जी एक सेकंड विकास पांडे जी, आपने मुझे कई आंकड़े गिनाए, कई आंकड़े बताए, मैंने सारी चीजों पे कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने ये जो महज 780 कहा, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आंकड़ों में आंकड़े जो है वो घट रहे हैं। आपसे आग्रह है मेरा, हाथ जोड़ करके मुझे सुन लीजिए। हाँ बोलिए आप, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के। महज 780 जाने गए, वो महज 780 इसलिए आप सुनिए भाई, अब वो जस्टिफाई तो मुझे भी तो करने दीजिए भाई। विकास पांडे जी आप बोलिए, जस्टिफाई करिए खुद को जी। सबसे बड़ी चीज है कि आपको चर्चा नहीं करनी कि 2004 से लेकर 14 तक 2500 लोग गए थे और 171 से ज्यादा प्रतिवर्ष दुर्घटनाएं हो रही थी रेलवे में।
ये बहुत बड़ा है। और आज जाकर के मोदी जी की सरकार में महज का मतलब इसलिए कि हमने 3 गुने, आप 7 चौक 28 4 गुने, यानी 25% ये संख्या रह गई है। जो दुर्घटनाओं में डेड कैजुअलिटी की बात है वो 25%, 75% हमने डाउन कर दिया, 75% कंट्रोल किया है। तो ये मेरा आग्रह है आपसे कि जब चर्चा हो तो मुझे लगता है कि सत्ता के खाली गिलास, सरकार के खाली गिलास की भी चर्चा हो तो विपक्ष ने भी 10 साल में क्या करके दिया, क्योंकि उनकी भी सरकार थी ना, कि नहीं थी रत्ना जी? आप बता दीजिए, क्या उनकी सरकार नहीं थी ना? तो एक बार ये चीज, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को ये बताएं कि हमने क्या दिया। ये हमारा बताने का काम है कि भाई हम अगर सरकार में रहे हैं तो हम भी तो जनता को ये बताएंगे कि हमने जनता को क्या दिया। और हम ये भी कह रहे हैं आपको कि 68 से 8 और 8 से 0 लाने के काम में भी हम उतनी ही तत्परता से काम करेंगे रेलवे को सुधारने के लिए, जैसा हमने 2004 से 14 के बीच में। ठीक है विकास हम पांडे जी, इसको आगे ले जाने का काम जी। करें। समय की नजाकत को देखते हुए ठीक है, हम आपको यहीं रोकना चाहेंगे। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए।